दोस्तों नमस्कार। आज की लेक्चर जो विशेष तौर पर इस बात की है कि जो बिहार से एक वैकेंसी, जो बहुत इम्पोर्टेंट वैकेंसी, जो बिहार के स्टूडेंट को बहुत दिनों से इंतज़ार था, यानी बिहार टीचर, बिहार शिक्षक, जो कि आप बिहार राज्य शिक्षक कहलाएंगे। इसके तहत एक टॉपिक दिया गया है, यानी अगर कोई 1 to 5 में अप्लाई करे या 6 to 8 में अप्लाई करे या फिर हायर सेकेंडरी में अप्लाई करे, तो उनके लिए सब में एक कॉमन टॉपिक दिया हुआ है। वो टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक सिर्फ यहीं पर काम नहीं देगा। अगर आप किसी पीसीएस में अप्लाई करते हैं, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, बगल में उत्तर प्रदेश हो, या फिर अन्य एग्जाम, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसमें कोई शक या कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और भारतीय इतिहास का बहुत ही, आप कह सकते हैं, अच्छा अध्याय है। तो इसलिए मैं आज इसके बारे में, इसके बारे में बहुत कुछ ऑब्जेक्टिव में बताऊंगा नहीं, ना ही कुछ फैक्ट बताने जा रहा हूं। मैं आज सिर्फ इसके बारे में बताऊंगा कि पढ़ना क्या है, कौन कौन सा टॉपिक में हमको जाना है, भारतीय राष्ट्रवाद का चरण कितने चरण में आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय आंदोलन ये 3 चरणों में दिखता है। ठीक है, और वो 3 चरण कौन कौन है? तो प्रथम चरण जो है वो 1885 से 1909 तक है, जिसे आप उदारवाद चरण कहते हैं। ठीक है, उदारवादी चरण, 9 नहीं 5 तक। ठीक है, उदारवादी चरण। ठीक है, ये यहाँ पर हम लोग प्रथम चरण को देखेंगे। दूसरा चरण जो है ये 1905 से 1919 तक है, जिसको हम उग्रवादी चरण कहते हैं, या उग्रवाद चरण कहते हैं। और तीसरा है 1919 से 1947, जिसे गांधीवादी चरण कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट का 3 चरण है, जो 1885 से 1905 उदारवादी चरण, 1905 से 1919 उग्रवादी चरण और 1919 से 1947 गांधीवादी चरण। हम लोग इसी 3 चरण को पढ़ेंगे, सही तरीके से जानेंगे, सही तरीके से देखेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम लोग एक एक चरण को डिस्कशन करते हैं, एक चरण को देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट चरण की बात करूं, 1885 से 1905 का चरण की बात करूं, तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अधिक नहीं देखना है। यहाँ पर जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि एक कांग्रेस की स्थापना होगी, लेकिन कांग्रेस की स्थापना से पूर्व मुझे देखना है कौन कौन सा संगठन बना था। ऐसे कहा जाए तो 1857 का विद्रोह भी मुझे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से भी राष्ट्रवाद का जन्म होता है। भले असफल हुई ये बात अलग है, लेकिन मुझे राष्ट्रवाद कैसे होगा, कैसे पनपा, मुझे वहीं से पता चलता है, सिपाही विद्रोह से। तो सिपाही विद्रोह को भी देखना है, ये अलग बात है। लेकिन मुझे यहाँ पर कहना है कि मतलब कांग्रेस से पूर्व कुछ बातें हम लोग देखेंगे, उससे पूर्व जो संस्था बनी थी, संगठन बना था, उनको देखेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना को देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे अच्छी तरह से, कोई भी चीज़ें छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस की स्थापना के बाद मेनली हम यहाँ पर एक और टॉपिक देखेंगे, जो होगा आपका बंगाल विभाजन। ठीक है, बंगाल विभाजन ये कब की बात है? तो ये बात है 1905 की। ठीक है, कोई बुक में या किसी महान विद्वानों द्वारा कभी कभी ये बंगाल विभाजन को यहाँ भी रख सकता है, उग्रवादी चरण। ठीक है, लेकिन नहीं, आप यहीं रहने दीजिए बंगाल विभाजन को 1905 में,
क्यों विभाजन किया गया, विभाजन करने का क्या रीजन था। कांग्रेस की स्थापना के बाद लगभग 15 साल 20 साल की बात हो जाएगी, 20 साल तक हमारे कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने क्या किया, इस बात पर चर्चा किया जाएगा। क्यों सिर्फ प्रतिवेदन आवेदन दिया जा रहा था, इससे क्या देश आज़ाद हो जाता, अंग्रेज छोड़ देता मुझे क्या, इस पर भी हम लोग देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। अगर इसको जानने के बाद हम जो ही आगे बढ़ते हैं उग्रवाद की तरफ, तो यही चीज़ कहना था। 3 हमारे महान नेता जिसको कहा जाता है लाल, बाल और पाल, ठीक है, यानी लाल, बाल, पाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। इन लोगों का कहना था कि अगर मैं आवेदन प्रतिवेदन दूं तो शायद अंग्रेज कभी छोड़ने वाली नहीं है, ठीक है। और जिस तरह हमारे उदारवादी नेताओं ने एक साल में एक बार बैठक होती थी कांग्रेस का, तो इन लोगों ने कहा कि इस साल भर में एक बार मेंढक की तरह टटराएंगे तो कभी भी हमारे पास से अंग्रेज यहाँ से जाने वाले हैं नहीं, तो बम पटकना पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ से बम गोलीबारी का आंदोलन शुरू हो जाएगा, उग्रवाद चरण इसलिए कहा जाएगा। अब इस गोलीबारी में बंगाल में गोलीबारी होगी, ठीक है। अब बंगाल में देखा जाए, देखिए बंगाल में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे उग्रवाद चरण सामने खुल के आएगा। जैसे कि देखिए, एक आपको याद है युगांतर के बारे में, ठीक है। युगांतर एक पत्रिका हुआ करता था। इस युगांतर पत्रिका का संपादन बारिंद्रनाथ घोष और साथ ही साथ भूपेंद्र दत्त दोनों मिलके किए थे। इसके बाद एक प्रफुल्ल चाकी का भी नाम आएगा, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी, साथ ही साथ खुदीराम बोस, ठीक है, खुदीराम बोस, इन दोनों ने मिलकर 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या की बात किया जाएगा। इससे पहले मैं चलूं तो 1907 में पहली बार कांग्रेस का विभाजन होगा, जिसे आप सूरत फूट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये होगी कांग्रेस में जो भी लोग आ जाएंगे वो कांग्रेस के जो पहले उदारवादी चरण में चल रहा था उन लोगों से कहा जाएगा कि आप लोगों से कुछ नहीं होने वाला है, आप छोड़िए। तो यहीं से कांग्रेस में दो भाग अलग होगी। एक भाग होगा नरम दल और एक भाग होगा गरम दल, ठीक है, गरम दल। तो 2 दलों में कांग्रेस बटेगी 1907 में। उससे पहले 1906 में बटने वाली थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी, मेरा जो ग्रैंड ओल्ड मैन है, उनका सम्मान करते हुए कांग्रेस 1906 में नहीं बट पाई। लेकिन सूरत अधिवेशन में, जिसे रास बिहारी बोस द्वारा अध्यक्षता किया गया था, उसके अध्यक्षता के क्रम में ये कांग्रेस 2 भागों में बटेगी। हम लोग इसको भी सही देखेंगे। अगर यहाँ से चलते हम, बंगाल में और घटना घटेगी, जिसमें से सबसे ज्वलंत मुद्दा के तौर पे आएगा अरविंद घोष की बातें आएगी, ठीक है। अरविंद घोष, आखिर क्या बात था कि अरविंद घोष जो अलीपुर षड्यंत्र केस में इसे जेल ले जाने के बाद दोबारा जब जेल से छूटते हैं तो अरविंद घोष संन्यास धारण कर लेते हैं और चल जाते डायरेक्ट पुदुचेरी, और जिंदगी भर पुदुचेरी में रहकर ही इनकी पुदुचेरी मृत्यु हो जाती है, ये भी जानेंगे। महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं तो महाराष्ट्र में बहुत सारी घटना घटेगी, खासकर तिलक के द्वारा गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव मनाएंगे, ये भी एक उग्रवाद का चरण है। चापेकर बंधुओं द्वारा जो एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं, जिसे आप कह सकते हैं प्लेग अधिकारी होता है, उसे मार देते हैं, ठीक है, उसकी बात होगी। उसके बाद महाराष्ट्र में ही मित्र मेला, जिसे बीडी सावरकर ने स्थापना करेगा। महाराष्ट्र में ही क्या होगा, न्यायाधीश जैक्सन की हत्या हो जाएगी, गोलीबारी शुरू हो जाएगा। महाराष्ट्र में ही आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे उग्रवादी चरण सामने दिखाई पड़ने लगेगा। उसके बाद हम पंजाब की तरफ जाएंगे तो पंजाब में भी उग्रवादी चरण दिखाई पड़ेगा। यानी इस समय पूरी तरह से आप कह सकते हैं उग्रवादी चरण दिखाई पड़ा पूरे भारत में। 1909 का मोरले मिंटो सुधार, फिर उससे पहले जस्ट मुस्लिम लीग का स्थापना, ये भी देखा जाएगा। साथ ही साथ लखनऊ पैक्ट, ठीक है, उसके बाद रोलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हम
आगे बढ़ेंगे और तीसरा चरण में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड तक हम लोग रहेंगे दूसरा चरण में ही, और उसके जस्ट आगे जब जो ही बढ़ेंगे जो कि आ जाएगा आपका गांधीवादी चरण, और गांधीवादी चरण में हम लोग अच्छी तरह से पूरे गांधी का जो भी राष्ट्रीय आंदोलन में उसका एक अहम रोल है, अहम भूमिका है, उसको देखेंगे। साथ ही साथ और सारी बातों को भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब थर्ड चरण की बात करेंगे यानी गांधीवादी की बात करेंगे, तो गांधीवादी में ध्यान रखेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे खिलाफत आंदोलन को। ठीक है, खिलाफत आंदोलन को देखेंगे। खिलाफत आंदोलन के बाद हम लोग चलेंगे असहयोग आंदोलन की तरफ। असहयोग आंदोलन जो कि अखिल भारतीय स्तर पर गांधी जी का एक आंदोलन होगा। साथ ही साथ इस आंदोलन का स्थगित होने के बाद स्वराज पार्टी, स्वराज दल की स्थापना होगी। स्वराज दल की स्थापना के बाद जो ही हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से कुछ फिर से HSR, ठीक है, यानी HSA और HSRA नामक संगठन का स्थापना किया जाएगा। काकोरी कांड भी सब सारे चीज़ें होगी। ठीक है, इसके बाद जब जो ही आगे बढ़ेंगे तो साइमन कमीशन की बात होगा। ठीक है, साइमन कमीशन, साथ ही साथ साइमन कमीशन से आगे जो ही बढ़ेंगे तो साइमन कमीशन के बाद नेहरू रिपोर्ट, इसके बाद जिन्ना का 14 सूत्री मांग, ये भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो ही आगे बढ़ेंगे हम तो इसके बाद आ जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट भी देखेंगे, गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, इसके बाद गोलमेज सम्मेलन, साथ ही साथ तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे। इसके बाद सांप्रदायिक पंचाट की बात होगी। सांप्रदायिक पंचाट के बाद वहीं पर होगा पूना पैक्ट भी होगा। पूना पैक्ट को भी देखने के बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद गांधी जी का हरिजन उत्थान कार्यक्रम होगा। इसके बाद कांग्रेस में एक और नया पार्टी बनेगी जिसे हम कांग्रेस समाजवादी दल के नाम से जानेंगे। इसके बाद 1937 का चुनाव भी देखेंगे। ठीक है, 1937 का चुनाव जिसमें कांग्रेस ने 8 राज्यों पर सरकार बनाएगी। सेकेंड वर्ल्ड वार शामिल हो जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। उसके बाद कांग्रेस ने इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद हम लोग अगस्त प्रस्ताव की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसे 1940 में होता है। अगस्त प्रस्ताव कांग्रेस नहीं मानेगी। क्रिप्स मिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्रिप्स मिशन को भी ठुकरा दिया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने के बाद इसके बाद वहीं पर शुरू हो जाएंगे, वर्धा कमीशन आएगा, वर्धा प्रस्ताव आएगा। ठीक है, इसके बाद CR फॉर्मूला होगा, वेवेल योजना आएगी। इसके वेवेल योजना के बाद शिमला सम्मेलन होगा। साथ ही साथ कैबिनेट मिशन होगा और कैबिनेट मिशन के बाद अंतरिम सरकार गठन किया जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएंगे माउंटबेटन योजना, देश स्वतंत्र। ठीक है, इस प्रकार हम लोग 1885 से लेकर 1947 तक पूरी घटनाक्रम को देखेंगे जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार एक समग्र अवधारणा के साथ साथ आपको पूरी तरह से फैक्ट भी दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ फैक्ट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जिस प्रकार बीपीएससी ने क्वेश्चन सेट करना शुरू किया है, सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला है। कहने मतलब है वन लाइनर क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला है। काम जो चलने वाली है वो पूरी तरह अवधारणा बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए। और आपको इतना तो जरूर मैं कह सकता हूं कि ये सब्जेक्ट में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। साथ ही साथ आपको सिर्फ यही काम देने वाला नहीं है, अदर एग्जाम में भी काम देने वाली है। तो आप लोग जुड़े रहिए और सब्सक्राइब अगर ना किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।